पटना की सियासत इन दिनों सिर्फ सत्ता परिवर्तन से नहीं बल्कि राजनीतिक चरित्र के असली नकली चेहरों की परतें खोलने से भी गर्म है। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद बिहार की राजनीति उस मोड़ पर खड़ी दिख रही है जहां सत्ता की कुर्सी से ज्यादा प्रश्न नैतिकता, सिद्धांतों और सार्वजनिक दावों की विश्वसनीयता पर उठ रहे हैं। सत्ता में वापसी के साथ ही एनडीए ने स्थिरता और सुशासन का दावा किया है, लेकिन कैबिनेट विस्तार ने उन दावों पर पहला बड़ा सवालिया धब्बा लगा दिया, वो भी विपक्ष की नहीं बल्कि उनके अपने कही बातों के आईने में। आरजेडी ने इसी आईने को उठाकर एनडीए के सामने रख दिया है। पार्टी का तर्क स्पष्ट है, जो गठबंधन वर्षों से परिवारवाद की भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी बीमारी बताता रहा, यही आज उसी बीमारी की पोषित करता दिखाई दे रहा है। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान सिर्फ राजनीतिक हमला नहीं बल्कि एनडीए की आत्मघोषित नैतिकता पर सीधा प्रहार है। आरजेडी ने हम और आरएलएम का उदाहरण देकर दिखाया कि सत्ता की साझेदारी को बनाए रखने के लिए एनडीए किस स्तर तक समझौता कर चुका है। मांझी के बेटे संतोष सुमन का दोबारा मंत्री बनना, परिवार के कई सदस्यों की सक्रिय भूमिका, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता का विधायक बनना और युवा दीपक प्रकाश का मंत्री पद हासिल करना, ये सभी उदाहरण आरजेडी को अपने आरोपों को मजबूती से रखने का अक्सर अवसर देती है। विपक्ष कह रहा है कि एनडीए वही कर रहा है जिसकी आलोचना वह हमेशा दूसरों में करता रहा है। जेडीयू और बीजेपी की प्रतिक्रिया भी उतनी ही दिलचस्प है। जेडीयू इसे परिवारवाद की गलत परिभाषा बताकर खारिज कर रही है, जबकि बीजेपी नेताओं का तर्क एक अलग तरीके का व्याख्या पेश करता है। परिवारवाद तब है जब मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बने, यानी उनके अनुसार रिश्तेदारों का यह राजनीति में आना स्वाभाविक है। समस्या सिर्फ तब है जब सत्ता की विरासत सीधे हस्तांतरित हो। ये बचाव विरोधियों के निशाने पर और कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि सिद्धांतों की राजनीति में परिवार के सदस्यों को सत्ता में आगे बढ़ाना भी उसी संस्कृति की उपज माना जाता है जिसका विरोध एनडीए खुद करता रहा है। पूरे वाकयुद्ध के बीच एक संवैधानिक बहस ने भी जगह बनाई है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश मंत्री कैसे बने? इस पर संविधान का अनुच्छेद 164(4) साफ रास्ता देता है। कोई व्यक्ति विधायक या विधान परिषद पार्षद न होते हुए भी 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। इस अवधि में उसे सदन का सदस्य बनना जरूरी होगा, वरना मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। यानी ये नियुक्ति नियमों के भीतर है, लेकिन राजनीतिक बहस नियमों पर नहीं, राजनीतिक संस्कृति पर हो रही है। बिहार का ये नया सियासी अध्याय सत्ता की अदला बदली से आगे बढ़कर राजनीतिक मूल्यों की विश्वसनीयता की परीक्षा बन गया है। विपक्ष इसे एनडीए की कथनी करनी का फर्क बता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष इसे सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया बताकर बचाव में लगा है। लेकिन जनता के मन में जो सवाल उभर रहे हैं वे ज्यादा गंभीर हैं। क्या बिहार की राजनीति अब भी सिद्धांतों पर चलने का दावा कर सकती है? क्या पुराने आरोप नए दौर में भी उसी तरह लौट सहेंगे? और क्या सत्ता में आने के बाद हर दल उस रास्ते पे चल जाता है जिसके खिलाफ वो कभी सड़कों पर नारे लगाता था? नई सरकार का ये आरंभ सत्ता की नहीं, राजनीति की साख की परीक्षा है, और बिहार इस परीक्षा को बहुत ध्यान से देख रहा है, सुन रहा है।